हेलो, मैं विपिन कुमार यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो उनके लिए है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं। जब फार्मास्यूटिकल फील्ड से जुड़े हुए हो, जो फार्मेसी स्टूडेंट हो, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, जिसमें आज हम बात करेंगे कि बल्क डेंसिटी क्या होता है, टैप डेंसिटी क्या होता है। उसके बाद अगर कोई ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट में या फार्मास्यूटिकल फील्ड में जो अगर कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो कोई अगर ग्रेन्यूल्स आप बना रहे हैं तो उसका जो फ्लो प्रॉपर्टीज़ होता है वो कैसा होता है, उसको कैसे टेस्ट किया जाता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। तो जो टॉपिक्स हैं जिस पे आज हम बात करेंगे उसमें पहला टॉपिक है बल्क डेंसिटी, दूसरा है टैप डेंसिटी, तीसरा है फ्लो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाउडर, जिसमें हम बात करेंगे कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स और हाउसनर रेशियो के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बल्क डेंसिटी से। बल्क डेंसिटी का मतलब ये होता है कि जो बल्क होता है यानी जो हमारा पाउडर होता है उसका वो कितनी डेंसिटी लेता है किसी वॉल्यूम में यानी किसी इक्विपमेंट्स में, उसको पता करने के लिए हम बल्क डेंसिटी, किसी भी पाउडर का बल्क डेंसिटी जानना चाहते हैं। तो उसका जो फार्मूला होता है कि मास ऑफ द पाउडर अपॉन बल्क वॉल्यूम, यानी जो मास ऑफ द पाउडर यानी जो पाउडर का वेट है, और बल्क वॉल्यूम यानी जो जिसमें हमें पाउडर डालना है, जो हमारे इक्विपमेंट्स उसका जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम। तो वो हिसाब से पता चलता है। जैसे एक ये फार्मूला है, हमने एक एग्जांपल दिया है। जैसे एग्जांपल में क्या है कि टेकन मास ऑफ एनी पाउडर, कोई भी पाउडर हो, जैसे मान लीजिए एक सैंपल के तौर पे 20 ग्राम लिया पाउडर हमने, तो उसके बाद टेक ए मेजरिंग सिलेंडर आता है जो टेस्टिंग के लिए टेस्ट करते हैं उसको हम लोग। तो मेजरिंग सिलेंडर ऐसा एक सिलेंडर होता है जिसमें उसमें वॉल्यूम का जो स्टैंडर्ड जो उसका वो है ना ml में लिखा रहता है। जैसे 10 ml का 20 ml का लिमिट दिया रहता है, 30 ml 40 ml 50 60 70 80 90 100 तक दिया रहता है। तो उस वॉल्यूम में हम पाउडर को डालते हैं। तो उसको कुछ करना नहीं होता है। जैसे सिलेंडर रखा हुआ है, उसमें 20 ग्राम हमने पाउडर ऊपर से डाला, और पाउडर पूरा 20 ग्राम पूरा पाउडर डालने के बाद जो एक लेवल होता है कि कौन सी लेवल पे जाके हमारा पाउडर किस लेवल तक गया। जैसे 40, जैसे इसमें दिख रहा है कि 40 ml तक गया, 40 ml तक गया, यानी कि इससे ये मालूम होता है कि जो 20 ग्राम पाउडर हम उसमें डाले हैं, यानी ये मेजरिंग सिलेंडर यानी कि एक तरह से आपका इक्विपमेंट्स ही हो गया, समझ लीजिए। तो ये 40 ml तक का जगह लेता है, यानी कि जो उसमें जो दिख रहा है। तो यानी क्या होगा कि 40 ml तक का जगह लेता है। अब उसके बाद फार्मूले पे आते हैं कि फार्मूला क्या है कि बल्क डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द पाउडर अपॉन बल्क वॉल्यूम। तो मास ऑफ द पाउडर आपका क्या है 20 ग्राम अपन 40 ml की ये जो है कि प्लेस लेता है उतना। तो वो आता है कि 0.5 ग्राम पर ml। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो एरिया है, तो 1 ml के वॉल्यूम के एरिया में आपका 0.5 ग्राम पाउडर आ सकता है। तो जैसे अगर इस हिसाब से जो हमारा इक्विपमेंट्स होता है, जैसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो लीटर्स में हम जिसकी कैपेसिटी होती है, जैसे RMG हो गया या हमारा ऑक्टागोनल ब्लेंडर हो गया। तो इसमें हमको पता करना होता है कि जैसे ये अगर 600 लीटर का ब्लेंडर है तो उसमें कितना केजी तक पाउडर आ सकता है। तो हम वो बल्क डेंसिटी पे ही डिपेंड करता है। जैसे अगर आपका यहाँ पे बल्क डेंसिटी कितना आ गया 0.5 ग्राम पर ml आ गया, तो अगर हमारा 600 लीटर का, मान लीजिए कि 600 लीटर कैपेसिटी का आपका ऑक्टागोनल ब्लेंडर है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो उसका जो 80% होता है वो हम लोग लेते हैं। उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो 80% है, क्योंकि 80% नहीं लेंगे। अगर हम 100% उसको पूरा फिल कर देंगे तो हमारा जो पाउडर होगा, जो मिक्सिंग होता है, उसके लिए जगह ही नहीं बचेगा। तो कोई भी अगर इक्विपमेंट से अगर उसके वॉल्यूम को हमको फिल करना है तो 80% ही लेते हैं। तो उसका 80% हो गया 400, 600 लीटर है अगर है तो 600 लीटर का आपका 80% हो गया 480 लीटर। तो 480 लीटर आपका हो गया बल्क वॉल्यूम, ठीक है। आपका जो 480 लीटर हो गया आपका वर्किंग कैपेसिटी।
तो अभी हमको हमको ये पता करना है कि इसमें कितना 600 लीटर में कितना पाउडर आएगा। तो आप सीधा जो उसका जो फार्मूला होता है ना कि वर्किंग वॉल्यूम इनटू बल्क डेंसिटी, तो वर्किंग वॉल्यूम आपका हो गया 480 लीटर इनटू आपका 0.5, ये हो गया बल्क डेंसिटी। तो आपका आ जाएगा 240 kg पाउडर। यानी आपका अगर 600 लीटर का अगर आपका ब्लेंडर है और उसमें जो आप पाउडर डालेंगे, जो भी पाउडर डालेंगे और तो उसका बल्क डेंसिटी आपने पता किया कि 0.5 ग्राम पर ml है, तो उस हिसाब से उसमें 240 kg पाउडर ही आ सकता है। इतना ही आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं टैप डेंसिटी की। टैप डेंसिटी भी सेम लगभग बल्क डेंसिटी की जैसा ही है, उसका फार्मूला भी वैसा ही है, मास ऑफ द पाउडर अपॉन टैप्ड वॉल्यूम। तो जहाँ इसमें भी एक एग्जांपल देता हूँ, सेम वैसा ही है। इसमें भी मेजरिंग सिलेंडर लीजिए, उसमें 20 ग्राम पाउडर को डालिए, लेकिन इस बार इसको टैप्ड करना पड़ता है। टैप्ड मतलब सिलेंडर को 2-3 बार उसको ऊपर नीचे ठोकिए, जैसे अब अपनी भाषा में बोलिए आप। तो जैसे पिछली बार बल्क डेंसिटी में देखे तो आप उसमें 40 ml तक था, अभी इसमें टैप किया तो वो थोड़ा पाउडर नीचे बैठ जाता है, तो इसमें 30 ml तक आ गया। तो फिर इसका सेम वही फार्मूला है कि टैप डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द पाउडर अपॉन टैप्ड वॉल्यूम। तो मास ऑफ द पाउडर कितना है 20 ग्राम और वॉल्यूम कितना है आपका 30 ml। तो इसका जो आता है टैप डेंसिटी 0.66 ग्राम पर ml, ये हो गया टैप डेंसिटी। टैप डेंसिटी मतलब इसके लिए होता है कि किसी वॉल्यूम में आप कितना पाउडर ठूस के बोल सकते हैं उसको, कि भर सकते हैं आप उसमें। ऐसा नहीं कि आप डाल दिए और उसके लिए कोई जगह की ज़रूरत नहीं होती है। जितना ज़्यादा आप उसमें डाल सकते हो उसकी कैपेसिटी के लिए टैप डेंसिटी का। तो अब बात करते हैं फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर। तो इसमें हम 2 तरीके से बताएंगे। पहला है कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स और दूसरा एक और होता है हाउसनर रेशियो। उससे हम लोग पता करते हैं कि जो पाउडर हम लोग बनाते हैं उसका जो फ्लो प्रॉपर्टीज़ होता है वो कैसा होता है, मतलब वो चलने लायक है या कंप्रेशन मशीन पे या नहीं चलेगा, उसका हम पहले से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वो जो फार्मूला है, फार्मूले के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं। तो जैसे पहला अभी है कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स या कोई बोलता है कार्स इंडेक्स। इसका जो यूनिट होता है वो परसेंटेज में होता है। तो उसका फार्मूला क्या है, टैप्ड वॉल्यूम माइनस बल्क वॉल्यूम, ठीक है, अपॉन टैप्ड वॉल्यूम। तो सीधे से फार्मूला क्या है, टैप डेंसिटी जो आपका होता है माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी इनटू 100 होता है। तो जो फार्मूला अभी जैसे अपने प्रीवियस में देखा टैप डेंसिटी आपका आया था 0.66 और जो बल्क डेंसिटी आपका क्या आया था 0.5। तो 0.66 माइनस 0.5 अपॉन 0.66 इंटू 100। तो कार्स इंडेक्स आपका आ गया 24.2%। तो इसका जो रिजल्ट है 24.24% ये चलेगा कि नहीं चलेगा, इसका एक जो फ्लोबिलिटी चार्ट होता है उसको भी हम दिखाएंगे आपको। तो उसमें से आपको मैच करना पड़ेगा। तो उसमें से जिस फ्लोबिलिटी पे मैच करेगा ये, तो आपको पता चलेगा कि ये उसी हिसाब से चलेगा कि नहीं चलेगा। तो अब बात करते हैं जो दूसरा है फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर में। जो दूसरा है वो है हाउसनर रेशियो। अभी तो हमने बात किया कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स के बारे में, तो एक और है हाउसनर रेशियो। इससे भी आप पता कर सकते हैं कि आपका जो पाउडर जो आपने बनाया है, जो ब्लेंड बनाया है, उसकी फ्लोबिलिटी कैसी रहेगी। तो इसका जो फार्मूला है वो है टैप्ड वॉल्यूम अपॉन बल्क वॉल्यूम, सीधा है। जो आपका टैप डेंसिटी आपने जो आपका रिजल्ट आया और आपका जो बल्क रिजल्ट आया उसको आप डिवाइड कीजिए। जैसा आपका एग्जांपल में दिख रहा है कि आपका जो टैप डेंसिटी आया था 0.66 और जो बल्क डेंसिटी आया था 0.5, तो आपने डिवाइड किया तो उसका आ गया 1.32। ये हो गया आपका हाउसनर रेशियो का रिजल्ट हो गया। अब आप इसको मैच कैसे करेंगे, अभी बस जस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि फ्लोबिलिटी जो चार्ट होता है उसमें
आप मैच कर सकते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कैसा है, गुड है कि एक्सीलेंट है कि बेटर है या पासेबल है या पुअर है या फेल्ड है, जो भी है। अब इस रिज़ल्ट की मदद से उसमें आप मैच करेंगे और आपको पता चलेगा कि आपका पाउडर जो है वो कैसा चलेगा। तो आइए देखते हैं अभी जस्ट कि फ्लो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाउडर में जो फ्लोबिलिटी का जो चार्ट है वो क्या होता है। तो फाइनली आपके सामने आ गया है फ्लोबिलिटी चार्ट। फ्लोबिलिटी चार्ट में आप ये देखकर पता कर सकते हैं कि जो कार्स इंडेक्स आपका है, मतलब कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स और हाउसनर रेशियो, इनका जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट से आप कैसे पता करेंगे कि आपका जो ब्लेंड है वो क्या रिज़ल्ट करेगा। तो जैसे इसमें बताया गया है कि चार्ट में जैसे क्या है, सीरियल नंबर दिया है, फ्लोबिलिटी दिया है, कार्स इंडेक्स और हाउसनर रेशियो दिया है। तो अभी जैसे दिया है एक्सीलेंट, आपका पाउडर एक्सीलेंट तभी होगा जो आपका कार्स इंडेक्स के थ्रू, मतलब फार्मूला के थ्रू अगर आपका जो रिज़ल्ट 1 से 10% के बीच में आता है तो एक्सीलेंट रहेगा। हाउसनर रेशियो रहेगा, अगर 1.00 से 1.11 का रेशियो अगर आपका आता है तो एक्सीलेंट रहेगा। इस हिसाब से गुड का कैसा रिज़ल्ट है, 10 से 15%। हाउसनर रेशियो में 1.12 से 1.18, ये अगर ऐसा रिज़ल्ट रहा तो आपका गुड रहेगा ब्लेंड। फेयर कब रहेगा, 16 से 20% आपका रिज़ल्ट होना चाहिए, तो कार्स इंडेक्स का रिज़ल्ट होना चाहिए तो फेयर रहेगा। हाउसनर रेशियो अगर आपका 1.19 टू 1.25 रहेगा। पॉसिबल तक रहेगा 21 से 25%, और जिसकी रेशियो रहेगा आपका 1.26 से 1.34, तो आपका ब्लेंड जो रहेगा वो पॉसिबल रहेगा। मतलब उतना भी अच्छा नहीं रहेगा लेकिन पॉसिबल रहेगा, मशीन पे चल सकता है। उसके बाद आता है पुअर। अगर आपका रिज़ल्ट 26 टू 31% हो गया और रेशियो आपको 1.35 से 1.45 के बीच में अगर आ गया तो ये ब्लेंड चलेगा कि नहीं चलेगा, मुश्किल ही है, कोई गारंटी नहीं है। तो ये चार्ट से आप पता कर सकते हैं क्या रिज़ल्ट रहेगा। थैंक यू। तो यहाँ तो आपने देखा कि कैसे किसी भी ब्लेंड का या पाउडर का फ्लो प्रॉपर्टी चेक किया जाता है, क्या क्या फार्मूला है हमने आपको दिखाया, बल्क डेंसिटी के बारे में, टैप डेंसिटी के बारे में, और कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स और हाउसनर रेशियो के बारे में हमने आपको बताया। तो जिन्होंने भी पूरा वीडियो देखा होगा उसको तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला कहाँ काम आता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो बाहर किसी कंपनी में किसी अच्छी एमएनसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उनको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू के लिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आगे और भी हम वीडियो आपके लिए लाएंगे, और भी फार्मूले के साथ, और भी जो भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के वीडियो जो आपको इंटरव्यू में या फिर आपको फार्मा इंडस्ट्री में बहुत ही काम आएंगे। तो हम बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।